नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आप कहां से देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का और अपना नाम जरूर लिखिएगा। ब्रेक के बाद मानसून फिर हुआ एक्टिव। पंजाब, चंडीगढ़ व हिमाचल में अभी तक औसतन से कम बारिश। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन इस बार थोड़ा असंतुलित रहा। उत्तर भारत के इन 4 राज्यों में मात्र हरियाणा में भी उससे अधिक बारिश हुई। हालांकि ब्रेक के बाद मानसून फिर एक्टिव हो रहा है। गुरुवार को तीसरे दिन लगातार हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है। बुधवार को पानीपत समेत कई जिलों में दिन भर में करीब 5 घंटे बारिश तो कहीं बूंदाबांदी जारी रही थी। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे से आधे घंटे तक अच्छी बारिश हुई। बुधवार को 18 mm बारिश दर्ज की गई तो तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। हरियाणा में 13 जून को मानसून सक्रिय हुआ था। हवाओं का रुख बदलने के कारण मानसूनी बादल उत्तर प्रदेश, हिमाचल की तरफ मुड़ गए हैं। 5 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। ड्रग्स के बाद बंधक बनाने के केस में मिली रामपाल को बड़ी राहत। जिला जज ने सरकार की अपील खारिज की। ड्रग्स मामले में राहत मिलने के बाद सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को कोर्ट ने एक और मामले में बरी कर दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की कोर्ट ने सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, बंधक बनाने के केस में सुनवाई करते हुए रामपाल समेत 5 आरोपियों को बरी किया है। इस मामले में सरकार की तरफ से जिला कोर्ट में अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एड्स पीड़िता निकली 8 शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन। आफत में पड़ी पंजाब, हरियाणा के युवकों की जान। ज्यादातर लोगों के सामने एक रात बाद गायब होने वाली दुल्हन की घटनाएं सामने आने लगी हैं। इसकी वजह लुटेरी दुल्हन का गिरोह अब यूपी, बिहार और हरियाणा में भी नहीं, देश के कई हिस्सों में फैल जाना है। लेकिन इस बार लुटेरी दुल्हन का एक गिरोह लूट के लिए नहीं बल्कि एड्स जैसी गंभीर बीमारी को लेकर सुर्खियों में है। इसने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। इसकी वजह हाल ही में पंजाब के पटिया जिले से पकड़े गए लुटेरी दुल्हन गिरोह में 30 वर्षीय लुटेरी दुल्हन का एड्स पॉजिटिव पाया जाना है। ऐसे में पुलिस उसके द्वारा शिकार किए गए दुल्हों की तलाश में जुट गई है। बीजेपी लड़ेगी सिंबल पर चुनाव। कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी का अभी तक फैसला नहीं। प्रदेश के अधिकतर नगर निकाय में इस साल चुनाव लंबित है। उम्मीद है कि इसी साल के अंत में इन सभी नगर निकायों में चुनाव की घोषणा हो जाए। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में कुल 53 निकायों के चुनाव होने हैं। इनमें से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद शामिल है। इन्हीं चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने जा रही है। 2005 में प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही बीजेपी पहली बार नगर निकायों के चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह कमल का फूल का प्रयोग करेगी। इससे पहले बीजेपी ने नगर निकाय में सिर्फ नगर निगमों के चुनाव में भी अपने चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। कपड़ा खरीदने के नाम पर 12 करोड़ की ठगी। हरियाणा के 3 लोगों पर केस दर्ज। धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों पर थाना मोती नगर पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। एसआई मेवा सिंह के मुताबिक उनकी पहचान हरियाणा के रोहतक स्थित बख्शी मार्केट कृष्णा सेल्स के मालिक राकेश गोयल, पंचवटी फर्म के मालिक राकेश अग्रवाल और रमेश एंड कंपनी के राघव के तौर पर हुई है। पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पीजी बिल्डिंग के मालिक राजेंद्र बांसल की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोहतक में 4 कत्ल का क्राइम सीन रिक्रिएट। रोहतक के झज्जर चुंगी के विजयनगर की बाग वाली गली में 27 अगस्त को प्रॉपर्टी के विवाद में चोरी हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू से क्राइम सीन को दोहराने को लेकर पुलिस टीम सुबह 5:30 बजे घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने आरोपी को पूरी वारदात को दोहराने के लिए कहा। करीब 45 मिनट तक पुलिस ने आरोपी से वारदात से जुड़े हर एक पहलू को समझा है। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 11 पर इनाम घोषित। 2 आरोपियों के 2-2 लाख रुपए तो रोहतक के एक युवक समेत 9 पर 50-50 हजार के पुरस्कार का ऐलान। हरियाणा के बहुचर्चित कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया है। डीजीपी पीके अग्रवाल ने इस प्रकरण के 11 आरोपियों को वांटेड की लिस्ट में डालकर इनामी घोषित कर दिया है। इनमें से 2 की जानकारी देने पर 2-2 लाख, जबकि रोहतक के एक आरोपी समेत बाकी 9 को पकड़वाने की एवज में 50-50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। एसआई की वर्दी पहनकर रौब दिखाता था पंजाब का ढाबा संचालक। नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ठगे करीब 6 लाख। रोहतक में धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया। आरोप है कि पंजाब के एक ढाबा संचालक फर्जी तरीके से पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनकर रौब दिखाता था। उसने नौकरी दिलवाने के नाम पर रोहतक निवासी एक मुंह बोली बहन से 6.5 लाख रुपए हड़पे हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रोहतक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे खालिस्तान कर रहे थे तिरंगे का अपमान, राष्ट्र सम्मान की कोशिश में साजिश का शिकार हुआ करनाल का युवक सिडनी की जेल में 15 अक्टूबर को होगा रिहा। हरियाणा के रहने वाले विशाल जूड ऑस्ट्रेलिया की जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे। विशाल वहां स्टडी वीजा पर गए थे। तिरंगे की रक्षा के लिए वो खालिस्तानियों से भिड़ गए थे। इसी के बाद से करीब 4.5 महीनों से सिडनी की जेल में हैं। उन पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जानलेवा हमले का आरोप है। विशाल बेगुनाह साबित हुए और वो 15 अक्टूबर को रिहा कर दिए जाएंगे। 12 सितंबर को होगी HCS की परीक्षा। हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पानीपत में HCS परीक्षा के कुल 26 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों पर 2 पालियों में कुल 1600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। हिसार में 11वीं की छात्रा के पड़ोसी ने किया रेप। हिसार में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ पड़ोसी ने गलत काम किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की को नहाते वक्त वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण किया। इस मामले में पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने कुल 3 लोगों पर आपराधिक केस दर्ज किया है, जिसमें 2 पर दुष्कर्म में सहयोग का आरोप है। किसानों ने सौंपा डीसी को ज्ञापन, कहा SDM करनाल के खिलाफ दर्ज हो मामला, अन्यथा करेंगे घेराव। सिरसा किसान जथेबंदियों ने उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि लाठीचार्ज मामले में SDM के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। किसान नेताओं ने कहा है कि SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ पर सरकार हत्या का मुकदमा दर्ज करे। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर तक सरकार मामला दर्ज करे, अन्यथा किसान संगठन करनाल सचिवालय का घेराव करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह झंबर ने कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली बॉर्डर से आंदोलन हरियाणा में ही टिका रहे। हरियाणा के लघु सचिवालयों में लड़ेंगे डिजिटल सूचना पट, आज़ादी की संघर्ष गाथाओं का होगा प्रचार। हरियाणा के सभी लघु सचिवालय में डिजिटल सूचना पट अब लगाए जाएंगे। इन पर आज़ादी की संघर्ष गाथाओं, पराक्रम और बलिदान का प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी जगहों पर भी डिजिटल सूचना पट लगेंगे जहां से लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है। मुख्यमंत्री ने वीरवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में डिजिटल सूचना पट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज मामले में नया मोड़, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। करनाल बहुचर्चित बस्ताड़ा प्रकरण में नित नए मोड़ आ रहे हैं। इस मामले में कृषि कानून विरोधी आंदोलन से जुड़े किसान नेता जहां लगातार मुखर है, वहीं विपक्षी दल भी लगातार एक्टिव है। इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर जहां करनाल के SDM रहे आयुष सिन्हा का स्थानांतरण किया गया, वहीं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज के मामले में करनाल के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। NCR में लंबे वक्त से जमे पुलिस अफसरों व कर्मियों का होगा तबादला। कोविड संक्रमण से ठीक हो जाने और कोविड के बाद होने वाली साइड इफेक्ट झेल रहे हरियाणा के गृह मंत्री छुट्टी मिलते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने आला अफसरों के साथ लंबी समीक्षात्मक बैठकें की। इस दौरान पुलिस प्रमुख, ACS, गृह विभाग, ADGP सहित उन्होंने मंथन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में लंबे वक्त से जमे पुलिस अफसरों को अब वहां से तबादला किया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से लगते बाकी जिलों में भी समीक्षा करने के बाद वहां पर भी बदलाव होगा। हरियाणा सरकार ने किया 9 IPS अधिकारियों का तबादला। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। स्कूल की बस ने पीछे से ऑटो को मारी टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 लोग घायल। पानीपत में टोल टैक्स पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मिलेनियम स्कूल की एक बस ने पीछे से ऑटो को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 3 दिन के बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं पर चालक बस लेकर मौका से फरार हो गया। 5 सितंबर के किसानों की मुजफ्फरनगर में कांग्रेस भी लेगी बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा। किसानों की 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर रैली में कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर भाग लेगी। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में आज कांग्रेस के द्वारा लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। कांग्रेसी पूर्व कृषि मंत्री की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक धरना दिया गया। महामहिम अपने पद से इस्तीफा दें और आंदोलन में शामिल होकर करें किसानों का समर्थन, गुज्जर का बड़ा बयान। चंडीगढ़ करनाल में किसानों पर की गई लाठीचार्ज को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा दिए गए बयानों को लेकर प्रदेश के शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार ने कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए प्रकार का फैसला किया। गुर्जर ने कहा कि सत्यपाल मलिक का इस प्रकार की बयानबाजी से बिल्कुल सहमत नहीं है।
कोई भी सरकार होती इसी प्रकार का निर्णय लेना उसकी मजबूरी होती। अगर आंदोलनकारी लोग इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो सरकार निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने को है, भविष्य की राजनीति को देखते हुए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। पद पर बैठकर इस प्रकार की बयानबाजी शोभा नहीं देती। हरियाणा को वर्ष 2025 तक टीबी फ्री करने के लिए बनाई योजना। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी के सपने देश को वर्ष 2025 तक टीबी फ्री को साकार करने की दिशा में हरियाणा अहम योगदान देगा। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि हरियाणा में यदि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर के पास क्लिनिक में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का मरीज आता है तो उसकी जानकारी हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग को देनी जरूरी होगी। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पानीपत के अध्यापकों पर लटकी कानूनी तलवार। जेबीटी शिक्षक घोटाले में मौलिक शिक्षा निदेशक 60 अध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश के बाद पानीपत के भी 2 अध्यापकों पर कानूनी तलवार लटक गई है, जिसमें एक अध्यापक अनिल कुमार उरलाना के प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं तो दूसरी महिला टीचर सरिता पुठर गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं, जिनका नाम इन 60 टीचरों में शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा का हमला, कहा हरियाणा सरकार सबसे बड़ी किसान विरोधी। कांग्रेस राज्यसभा हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि किसानों की आवाज को कुचलने के लिए बल प्रयोग कर रही है। खट्टर सरकार सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। दीपेंद्र ने तल्ख शब्दों में कहा कि मैं उन अधिकारियों का कहना चाहता हूं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे आदेश दे रहे हैं। लिख कर देता हूं, सरकार आनी जानी है, सरकारें बदलेगी। अगर वे ऐसा करते रहे, संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ते रहे तो अपनी शब्दावली का हिसाब किताब देना पड़ेगा। माँ हॉस्पिटल में पर्ची कटवाने गई तो बेटी ने ऑटो में ही बच्ची को दे दिया जन्म। फरीदाबाद में एक गर्भवती महिला ने हॉस्पिटल के बाहर ऑटो में ही बच्ची को जन्म दे दिया। इसकी सूचना मिलते ही हॉस्पिटल प्रशासन में खलबली मच गई। आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसे जच्चा बच्चा वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिलहाल दोनों की सुरक्षित हैं। लट के दम पर पहले बदमाशों ने ट्रक रोका, फिर चालक से लूटे 33,000 रिवाड़ी। नेशनल हाईवे 71 पर लट के दम पर बदमाशों ने ट्रक रुकवाकर चालक से 33,000 रुपये की नकदी लूट ली। वारदात मांडेया पुल के पास अंजाम देगी। मॉडर्न टाउन थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बहरहाल फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ रहे। अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को अगर आई गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों में किस तरीके से आप बदलाव चाहते हैं तो अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।